सृष्टि जो अनजानी है, जिसको लोग हजारों साल से अनादिकाल से जानने का प्रयास करते हैं। ऐसी हमारे एक संस्कृत शास्त्र में नासदीय सूक्त है, जो बहुत सारे विचारों को जन्म देता है। सृष्टि के आदि काल में ना सत था ना असत, ना वायु था ना आकाश, ना मृत्यु थी ना अमरता थी, ना रात था ना दिन थी। उस समय केवल वही एक था, जो वायु रहित स्थिति में भी अपनी शक्ति से सांस ले रहा था। इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं था। ये ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में ऐसा विवरण मिलता है। इसमें यह बताया कि कोई ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी कोई शक्ति, एक ऐसी स्थिति परिस्थिति थी जिसमें कुछ पहले से ही था। विष धातु से बना है विश्व और इसी धातु से विश्व बनता है। ब्रह्मांड समूचे विश्व का दूसरा नाम है। इसमें जीव और निर्जीव दोनों ही सम्मिलित हैं। संसार जन्म और मृत्यु के क्रम को कहते हैं। जगत का अर्थ होता है संसार और यही सब कुछ सृष्टि है, जो बनती है और बिगड़ती रहती है। सृष्टि मूलतः संस्कृत का शब्द है। इसे संसार, विश्व, जगत, ब्रह्मांड भी कह सकते हैं। हिंदू धर्म के स्मृतियों के अनुसार, इतिहास ग्रंथ पुराणों के अनुसार सृष्टि के सृष्टा ब्रह्मा है। सृष्टि के सृष्टा ब्रह्मा है और इसी सृष्टि का सृष्टिकाल पूर्ण होने पर यह अंतिम प्राकृत प्रलय में ब्रह्मलीन हो जाएगा। फिर कुछ कल्प के बाद पुनः सृष्टि चक्र शुरू होगा। सृष्टि का जो चक्र है, इस सृष्टि में मनु के पुत्र मानव बसते हैं। सूर्य को संपूर्ण सृष्टि की आत्मा कहा गया। इस जगत को अविद्या कहते हैं। अविद्या को ही वेदांती माया कहते हैं और माया को ही गीता में अपरा कहा गया है और इसी से ही प्रकृति और सृष्टि बनती है और बिगड़ती है। इस प्रकृति का स्थूल और तत्व रूप ही जड़ और जल है। प्रकृति के सूक्ष्म रूप भी हैं, जैसे वायु, अग्नि और आकाश। ऋषियों ने विचार और चिंतन करके, उनसे और ऊपर उठ करके यह जाना कि उन्होंने उसे वैसा ही कहा जैसा उन्होंने देखा। ऋषि मुनियों ने मतभेद नहीं थे कई विचारों पर। उन्होंने एक तरीके से ऐसा मत प्रदर्शित किया जो सबके सामंजस्य थे और वो अंतर्ज्ञानियों से निकले थे। यानी कि उन्हें अनुभव से, उनके अध्ययन से, नए शोध से निकले। तभी तो लोग आज भी उनको मानते हैं। ब्रह्मांड को प्रकृति या जड़ जगत कहा जाता है और इसे यहाँ पर हम समझने की दृष्टि से सृष्टि भी कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड या सृष्टि में उत्पत्ति, पालन और प्रलय लगातार चलते रहते हैं, कभी नहीं रुकती और अभी भी जारी है और जारी रहेगी। चार तरह के प्रलय हमारे पुराण में बताते हैं। कहते हैं नित्य है, नैमित्तिक है, द्विपाद है और प्राकृत है। प्राकृत प्रलय में प्रकृति हो जाती है भस्म रूप। भस्म रूप बिखर कर अणुरूप हो जाता है और श्रुति के अंतर्गत आने वाले जो हमारे धर्म ग्रंथ है, वेद सृष्टि को प्रकृति, अविद्या या माया कहते हैं। इसका अर्थ होता है अज्ञान या कल्पना नहीं। उपनिषद कहते हैं कि ऐन्द्रिक अनुभव यानी इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव किया गया है वो एक प्रकार का भ्रम है। इसके समस्त विषय मिथ्या है। जगत मिथ्या, इसका अर्थ यह है कि जैसा हम देख रहे हैं जगत वैसा नहीं है, इसलिए इसे माया या मिथ्या कहते हैं, अर्थात भ्रमपूर्ण। जब तक इस जगत को हम अपनी इंद्रियों से जानने का प्रयास करेंगे, हमारे हाथ में कोई एक परिपूर्ण सत्य नहीं होगा। जगत संबंधी सत्य को जानने के लिए ऐन्द्रिक ज्ञान से उसकी भ्रांति को दूर करना जरूरी है। जैसा कि विज्ञान कहता है कि कुछ पशुओं के को काला और कुछ को सफेद रंग दिखाई देता है, वह जगत को काला और सफेद ही मानते होंगे। तब मनुष्य को जो दिखाई दे रहा है उसके सत्य होने का क्या प्रमाण है? यही कारण है कि प्रत्येक विचारक या धार्मिक व्यक्ति इस जगत को अपनी बुद्धि की कोटियों पर रखकर परिभाषित करता है, जो कि मिथ्या ज्ञान भी है। क्योंकि जगत को विचार से नहीं जाना जा सकता, केवल विचार से नहीं जान सकते। हमारे ऋषियों ने विचार और चिंतन की शक्ति से ऊपर उठकर इस जगत को जाना और देखा। उन्होंने उसे वैसा ही देखा जैसा उनको अनुभव हुआ कई ऋषियों को, और वो सबके मत मिलाकर के एक नया विचार दिया। तो क्योंकि मतभेद तो सिर्फ विचारवानों में होता है, अंतर्ज्ञानी कहते हैं, अंतर्ज्ञानी और विचारवान दोनों अंतर है। विचार कोई भी रख सकता है, अंतर्ज्ञानी बहुत ही कुछ लोग होते हैं। वेदांत के अनुसार जड़ और चेतन दो तत्व हैं। इसे ही गीता में अपरा कहा गया और इसे ही सांख्य योगी प्रकृति और पुरुष कहते हैं, यानी दो तत्वों को मानता है सांख्य। यही जगत और आत्मा कहलाता है और दार्शनिक इन दो तत्वों को
भिन्न-भिन्न नाना प्रकार से परिभाषित करते हैं और इसी के अनेक भेद भी मानते हैं। वेद इस ब्रह्मांड को पंच कोशों वाला जानकर इसकी महिमा का वर्णन करता है, यानी 5 कोशों वाला मानता है वेद इसे। गीता इन्हीं पंच कोशों को 8 भागों में विभक्त करती है, यानी बाँटती है। स्मृति में वेदों की स्पष्ट व्याख्या है कि पुराणों में वेदों की बातों को मिथकीय विस्तार मिला। इस मिथकीय विस्तार से कहीं-कहीं भ्रम की उत्पत्ति होती है। पुराणकार वेदव्यास कहते हैं कि वेदों को ही प्रमाण मानना चाहिए, यानी कि मुख्य रूप से जो मूल है वो हमारे वेद ही हैं और सृष्टि को ब्रह्मांड कहा जाता है और ब्रह्मांड अर्थात ब्रह्मा के प्रभाव से उत्पन्न अंडाकार सृष्टि। पुराणों में ब्रह्मा को ब्रह्म ईश्वर का पुत्र माना जाता है और इसलिए उनके अनुसार ब्रह्मा द्वारा ही इस ब्रह्मांड की रचना मानी जाती है। इस समूचे ब्रह्मांड या सृष्टि में उत्पत्ति, पालन और संहार यानी प्रलय ये सदैव चलता रहता है और ब्रह्मांड में इस वक्त भी कहीं ना कहीं कुछ सृष्टि, कुछ प्रलय, कुछ संहार हो रहा है, लेकिन इसका मूल किसी को नहीं पता है। तो ये दुनिया, ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड, इसका वास्तविक अध्ययन करके इसका सही निष्कर्ष निकाले आज भी लोग लगे रहते हैं कि वास्तव में सच क्या है।